आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित है। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया है, किसने कहा, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक से अच्छे प्रश्नों के समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों की अपेक्षा शीर्षक पर खेद होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिया है डेविड ईस्टन ने, FW मेटलैंड, रॉबर्ट ए डहल, JR सीले। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए जो FW मेटलैंड है, इन्होंने ही बताया था या बोला था कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक से अच्छे प्रश्नों के समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों की अपेक्षा शीर्षक पर खेद होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अगला कि किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला अर्थात द आर्ट ऑफ पॉसिबल के रूप में की है। ए है नेपोलियन, बी है विस्मार्क और हिटलर, W विल्सन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्मार्क। देखिए विस्मार्क ने राजनीति की परिभाषा संभव की कला अर्थात द आर्ट ऑफ द पॉसिबल के रूप में की है। विस्मार्क जो है वो जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था और तत्कालीन यूरोप का प्रभावी नेता था, बहुत ही चर्चित नेता था उस टाइम का। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। यह किसका कथन है? उक्त कथन जो है ये किसका है? जे ब्राइस, P जने, एलेक्सी द टाकविल, इसको टाकविल बोला जाता है, आइवर ब्राउन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स ब्राइस। इसको जे ब्राइस या जेम्स ब्राइस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरे का क्या है? मूल्यों से है। यह कथन किसका है? ए है हेलोवेन, I ब्राउन, RN गिलक्राइट्स और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा RA गिलक्राइट्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दिया कि किसने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है। किसके साथ? राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है। ए है गार्नर, RA डहल, गैरिस और हेराल्ड लासवेल। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर गार्नर। देखिए JW गार्नर ने अपनी पुस्तक जो पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में कहा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। कई विचारक हैं, जैसे विचारधाराओं का जो राज्य के प्रति अपनी अलग अलग दृष्टिकोण रहा है। देखिए जो यूनानी चिंतक है, यूनानी में जैसे प्लेटो हैं, तो जो ये प्लेटो हैं इनके अनुसार क्या है कि राज्य शब्द का प्रयोग संपूर्ण समाज के संदर्भ में किया है तथा इसे प्राकृतिक समुदाय तथा सद्गुण जीवन की प्राप्ति का एक साधन माना है। कौन? तो प्लेटो ने माना है। ये राज्य का अपना अपना धारणा होती है, अलग अलग विद्वान अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग धारणाओं के बारे में बताया। अगला प्रश्न है कि दिया है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों, शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। ये परिभाषा किसने दिया है? देखिए ऑप्शन दिया है गार्नर, लास्की, गिलक्राइट्स और पॉल जेनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉल जेनेट। देखिए जो उपयुक्त परिभाषा है पॉल जेनेट की है। नीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं ये जेनेट। इनका जन्म जो हुआ था फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। राजनीति विचारकों के क्षेत्र में जो है इमैनुअल कांट से प्रभावित है। ये जो है एक राजनीतिक विचारक है, इसमें जो इसका क्षेत्र जो है इमैनुअल कांट है उसी से प्रभावित है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है ला फीमेल हिस्टोरियन, डी ला साइंस पॉलिटिक्स, फिलॉसफी डे ऑफ रिवॉल्यूशन फ्रैंकेइस, तमाम पुस्तक इन्होंने लिखा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद जिलाधिकारी की भूमिका में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ था। किसके कारण? राजनीतिक जागरण, जनसंचार की भूमिका, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण या
आवधिक चुनाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण। देखिए स्वतंत्रता के बाद जो जिलाधिकारी की भूमिका में जो मुख्य रूप से जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण के कारण बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। पंचायती राज व्यवस्था जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ही परिणाम है। इसने भी जिलाधिकारी की भूमिका को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाया है। नेक्स्ट, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ये किसने कहा है? दिया है गार्नर, डिमॉक, गिलक्राइट और सीले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिमॉक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अमेरिका के ये है, अमेरिकी राजनीतिक विचारक मार्शल एडवर्ड डिमॉक, इसको बोला जाता है मार्शल एडवर्ड डिमॉक। यह मूलतः प्रशासनिक चिंतन है। राजनीति विज्ञान के विषय में इनका विचार है कि इसका संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। इसकी जो कुछ रचनाएं हैं जैसे स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1937 में लिखा गया था। ए थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये कई पुस्तक का रचना की है। नेक्स्ट है दिया कि निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। देखिए यहाँ पे है शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन दिया बेटले, लिकॉर, कैटलिन और लास्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैटलिन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सर एडवर्ड गॉर्डन कैटलिन एक दार्शनिक थे। द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1956 में इनकी रचना है। ये उनकी बहुत ही चर्चित कृति है। अपने एक निबंध द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड एंग्लो अमेरिकन यूनियन में उन्होंने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट, किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन शब्द के साथ है? डेविड ईस्टन, हंटिंगटन, डेविड एप्टर या पावेल। देखिए जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हंटिंगटन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डेविड ईस्टन जो है, देखिए यहाँ पे लिया ना, जो डेविड ईस्टन है ये राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास की संकल्पना का विकास किया था, और जो हंटिंगटन है ये राजनीतिक पतन के बारे में बताया है, और डेविड एप्टर जो है ये जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्न राजनीतिक आधुनिकीकरण के बारे में बताया है, और जो पावेल हैं ये संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत एवं राजनीतिक संस्कृति के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है? रॉबर्ट डहल, पीटर लासवेल, दांते जर्मिनो और डेविड ईस्टन। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दांते जर्मिनो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दांते जो जर्मिनन है ये शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है, जबकि रॉबर्ट डहल, देखिए जो रॉबर्ट डहल है ये जो है पीटर लासवेल और डेविड ईस्टन ये कोबा राजनीतिक पतन की संकल्पना का विकास करते हैं। नेक्स्ट, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कौन है? एप्टर, ईस्टन, लियो स्ट्रॉस और कोबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कोबा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इसकी रचना जो हुई थी ये 1953 में हुई थी। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की रचना 1953 में हुई थी, और इसमें राजनीतिक पतन की बात की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, इसका पुस्तक का नाम है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए यहाँ पे ए छोड़ दिया, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? लॉर्ड ब्राइस हैं, हरमन फाइनर है, ऑस्टिन है या हेरोल्ड जोसेफ लास्की बोला जाता है, हेरोल्ड लास्की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेरोल्ड लास्की, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एच.जे. लास्की अर्थात हेरोल्ड जोसेफ लास्की, ये 1893 के आसपास में इनका जन्म हुआ था। ये 20वीं शताब्दी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतक था। यह बहुलवाद का समर्थक था। बहुलवाद का मतलब यह है कि संप्रभुता अनेक लोगों में भी मतलब बटी होनी चाहिए। समर्थक था किसका? बहुलवाद का। और राज्य की एकलवादी संप्रभुता के सिद्धांत का जो है तीव्र आलोचना किया। इसे अपना लेखन कार्य एक बहुलवादी के रूप में प्रारंभ किया और अंततः एक जनतांत्रिक समाजवादी के रूप में किया। इसके चिंतन तथा लेखन के केंद्र में सदैव मानव की स्वतंत्रता गरिमा रही है। नेक्स्ट, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो।
यह जो कथन है या फिर परिभाषा जो है ये किस विद्वान का है? तो दिया है गार्नर, सीले, रॉबर्ट डहल या गैटिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट डहल। देखिए जो रॉबर्ट डहल हैं एक राजनीतिक सिद्धांतकार और राजनीतिक प्रोफेसर थे। उन्होंने लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनकी कुछ पुस्तक है जैसे हु गवर्न्स, जो हु गवर्न्स है ये 1961 में रचना किया गया था। ऑन डेमोक्रेसी जो है ये 1998 में रचना की गई थी। और डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स ये 1989 में हुआ था। नेक्स्ट, यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया? दिया है 1948, 1949, 1952 या 1951। देखिए जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखा जाए तो 1948 ही होगा, क्योंकि देखिए परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का जो क्षेत्र है इसका निर्धारण करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की यूनेस्को द्वारा सितंबर 1948 में विश्व के प्रमुख राजनीतिक शक्तियों का सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत कुछ अध्ययन विषय शामिल किए जाने का निर्णय किया गया, जैसे राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, समूह और लोकमत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो 1948 ही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं सुकरात, अरस्तु, चाणक्य या फिर कार्ल मार्क्स। ये यहाँ पे सबको पता है, अरस्तु ही राजनीति विज्ञान के जनक माने जाते हैं या फिर पिता माने जाते हैं। अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है क्योंकि अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को जो है एक नीति शास्त्र से पृथक करके उसे एक स्वतंत्र विषय का रूप प्रदान किया। अरस्तु के इस महान कार्य के पूर्व राजनीति का जो अध्ययन नीति शास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता था। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान यानी कि मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी है। अरस्तु ने ही जो है वो मास्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा जो है किस विचारक ने दी है? गार्नर, सीले, गेरिल या गिलक्राइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिलक्राइट्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम अरस्तु ने ही राजनीति शास्त्र को एक विज्ञान माना। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन जो किया जाता है वो यह परिभाषा गिलक्राइट्स का है। अगला है परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? यह ध्यान रहे, नहीं है यहाँ पे कह रहा है। अमूर्त रूप, अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता, दार्शनिकता प्रबल या तथ्यों के अध्ययन प्रबल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तथ्यों के अध्ययन प्रबल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए परंपरागत रूप में राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को व्यक्तियों के राजनीतिक क्रियाकलापों तक ही सीमित समझा जाता था। अमूर्त स्वरूप, काल्पनिकता तथा दार्शनिकता प्रबल ये सही परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के प्रमुख लक्षण हैं। और जो नहीं है वो है ऑप्शन डी, तथ्यों के जो अध्ययन होता है ये आधुनिक में चला जाता है। नेक्स्ट, किसने कहा कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? ये है डॉक्टर गार्नर, ब्लंटसली, सीले या पॉल जेनेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सीले। ऑप्शन सी, सीले इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सीले का एक कथन है कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। इसके माध्यम से सीले ने यही बताने का प्रयास किया है कि इतिहास और राजनीति विज्ञान दोनों एक दूसरे से अलग न होकर के एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। नेक्स्ट, समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। ये निम्नलिखित विचारकों में से किसका कथन है? फ्रांसिस बेकन का, जीन जैक रूसो इसको बोला जाता है, ल्यूकॉच या सीवी मैक्सफर्सन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस बेकन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन महोदय का ये कथन ही है कि समाज की उन्नति है तो विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। बेकन को अनुदारवाद का जनक कहा जाता है। बेकन जो है ये अनुदारवाद
दारवाद का जनक किसे माना जाता है? नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही। ये इसका लास्ट प्रश्न था इस सेट का। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में या फिर हमारे चैनल पे जो भी नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और अपने मित्रों के पास शेयर कर लेंगे, ताकि हमारे द्वारा दिए गए जो भी प्रश्न हैं वो उन तक पहुंच सके। अगर उनको लाभ भी हो जाएगा तो आप